नमस्कार, कैपिटल टीवी के प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ताहिर हुसैन के घर से बरामद हुए सबूतों पर, अंकित शर्मा के जो हत्या के आरोप ताहिर हुसैन पर लगे हैं उन पर, और केजरीवाल ने अब जो बयान दिया है उस पर भी। जो बवाल सीएए के विरोध से शुरू हुआ वो अब तक 43 लोगों की जान ले चुका है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सीएए से किसी की नागरिकता तो नहीं गई, लेकिन लोगों की जान जरूर चली गई। सैकड़ों दुकान आग के हवाले कर दी गई, स्कूलों को खाक कर दिया गया, सैकड़ों गाड़ियां धू धू कर जला दी गई। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में जो कुछ हुआ वो शर्मनाक हुआ। दिल्ली हिंसा के बाद हर गुजरता दिन कोई ना कोई नया राज खोल रहा है। इस हिंसा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे थमने के बाद अब धड़कनें ज्यादा बढ़ी हुई हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में अब राख के ढेर और नाले लाशें उगल रहे हैं। मृतकों की तादाद को लेकर भी आशंकाएं गहरा गई हैं। जिन लोगों की हिंसा में मौत हुई है उनके घरों में चीख पुकार मची हुई है। दंगों में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जिस दिल्ली में ये हिंसा भड़क रही है उसी दिल्ली की सरकार का नाम इसमें सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी नेता और पार्षद ताहिर हुसैन को इस हिंसा का गुनहगार माना जा रहा है और पार्टी भी उनके बचाव में उतर गई है। अब जब हिंसा थम गई है तो यहाँ बहुत से सवाल भी हैं जो सामने आ रहे हैं। कुछ के जवाब मिले हैं तो कुछ के सवालों के जवाब एक रहस्य जैसे हो गए हैं। इनमें से ही एक ऐसा सवाल है आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा पर, उनकी हत्या पर उठने वाला सवाल। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बताया जा रहा है कि दंगाइयों ने अंकित के शरीर पर 400 से ज्यादा बार चाकू भौंके और उसकी लाश को नाले में फेंक दिया। हिंसा का ऐसा विभत्स रूप पहले कभी नहीं देखा गया। अंकित शर्मा के परिजन आम आदमी पार्टी नेता ताहिर हुसैन पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पहले तक इसे सिर्फ एक अनुमान माना जा रहा था। फिर हिंसा थमने के बाद ताहिर हुसैन के घर पर जब कैपिटल टीवी की टीम पहुंची तो ताहिर हुसैन की बिल्डिंग की छत से हिंसा के सबूत बरामद हुए। हमारे कैमरा में वो तस्वीरें कैद हुई हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। घर की छत पर पत्थर ही पत्थर दिखे। इन पत्थरों को बाहर से लाया गया था। इनकी साइज ऐसी थी कि अगर किसी के माथे पर लगे तो उसकी जान चली जाए। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में पेट्रोल बरामद किया गया है। बोतल के अंदर पेट्रोल था और ऊपर कपड़े लगे थे। इनका इम्पैक्ट एक बम की तरह होता है। यहाँ एक बड़ी सी गुलेल भी पड़ी थी जिससे दूर तक निशाना लगाया जा सके। इसके अलावा कई कट्टे, बोरियां मिली जिनमें से कुछ में पत्थर भी थे। अब जब आप नेता के घर की छत से इस तरह के सबूत बरामद किए गए हैं तो सवाल किस पर उठाना चाहिए? सबूत के तौर पर मिले पेट्रोल बम और ईंट पत्थर ताहिर पर ही उंगलियां उठाने की वजह बन रहे हैं। ऐसे में ताहिर हुसैन के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई है, बिल्डिंग को सील भी कर दिया गया है और तो और जांच भी चल रही है, लेकिन अब तक ताहिर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ताहिर हुसैन इतना सब होने के बाद भी खुद को निर्दोष होने का दावा कर रहे हैं। अब तक एक सवाल यहां उठना जरूरी है कि आखिर उस दिन उत्तर पूर्वी दिल्ली के चांदबाग इलाके में ऐसा क्या हुआ था कि लोगों ने अंकित शर्मा की हत्या कर दी? क्या यह कोई सोची समझी साजिश थी? दंगाइयों ने अंकित शर्मा को ही क्यों उठाया और हत्या कर उसके शव को नाले में बहा क्यों दिया? घटनास्थल पर मौजूद कुछ चश्मदीदों ने अपनी ही जुबानी उस खौफनाक दिन पर अंजाम दिए गए इस मंजर की कहानी बयां की है। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंकित शर्मा के दोस्त प्रदीप की। वो जब ये वाकये याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। आइए दिखाते हैं प्रदीप शर्मा क्या कहते हैं। उस दिन जो आए थे वो सब नए बंदे थे, यहाँ के नहीं थे कोई भी। आज भी सारे ही हिंदू थे। उन्होंने आत्मघाती कहा कि हिंदू है मारो। उनके हाथ में लंबी रॉडें थी, मोटे धार नहीं थी चक्कुओं में, चक्कू में धार नहीं थी, उनमें लंबे इतने बड़े बड़े चक्कू थे उनके हाथ में। पेट्रोल की बोतल थी, पेट्रोल डाला है मेरे पे। मेरी जान कैसे बची है मुझे पता है। बस अभी भी डर लगता है इसको सोच के कि मैं किस तरीके से वहां से बच के भागूं। हिंदू है मारो। हाथ में लंबे रॉड और चाकू थे उन लोगों के हाथ में। पेट्रोल की बोतलें थी। पेट्रोल इस चश्मदीद पर भी डाला गया। अंकित शर्मा से पहले इन दंगाइयों ने प्रदीप नाम के इस शख्स को मारने की कोशिश की थी, लेकिन ये शख्स खुद को बचाने में सफल हो गया। अब सुनते हैं बाकी चश्मदीद क्या कहते हैं।
खराब हो रहा था, इधर से भी आगे बढ़ रहे लोग बाग, तो उधर से पथराव हुआ एकदम, जैसे वो आगे थे तो एकदम भगदड़ मची, तो पथराव हुआ कर रहे थे, गेल वो पकड़े और गेल पीछे खींच के ले गए। अच्छा, आगे से खींच लेके आगे से खींच के पीछे नाले में डाल दी बॉडी। लोनी वगैरह से ये हथियार लेकर मंगाए इन्होंने ताहिर हुसैन ने और इस भारत डेयरी वाले ने, और ये कोठी इन्होंने अपनी टारगेट बना रखी, जो 4-5 मंजिल है वहां तक नीचे को पथराव और गोली वहीं से चालू हुई है। और ये जो लड़का अंकित मरा है, इन्होंने अपने खींच के ले गए। अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के सामने से पकड़ा और फिर मारते हुए अंदर ले गए। उस दिन ताहिर हुसैन ने लोनी से हथियार लेकर लोग मंगाए। अपनी बिल्डिंग को इन्होंने टारगेट बना रखा है। पथराव और गोलीबारी वहीं से चालू हुई। इसका भी एक वीडियो आपको दिखाते हैं। जाहिर है कि ताहिर हुसैन उनकी बिल्डिंग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्डिंग पर जो लाल जैकेट में शख्स नजर आ रहा है वो हूबहू ताहिर हुसैन जैसा दिखाई पड़ रहा है। इस बिल्डिंग में इतने सारे लोग थे कि जब अंकित शर्मा को जबरदस्ती अंदर ले जाया गया तो बाहर के लोगों को आगे तक नहीं आने दिया, बचाने का मौका तक नहीं मिला। अब अंकित शर्मा को अंदर ले जाकर भीड़ ने क्या किया कुछ पता नहीं चला। अंकित शर्मा को इतनी चालाकी से मारा गया कि ताहिर हुसैन के घर से निकलते 2 रास्तों में से पहले रास्ते से अंकित शर्मा को अंदर ले जाया गया और दूसरे रास्ते से शव को नाले में फेंक दिया गया। उसके बाद उन्हें पता चला कि भीड़ ने अंकित को मार दिया। इतना ही नहीं, अंकित के साथ 4 लड़के भी थे जिन्हें भी मारकर नाले में फेंक दिया गया। इनमें से अब तक 3 लड़कों का शव मिल चुका है और 1 का मिलना बाकी है। इस पूरी कवायद में ताहिर हुसैन खुद को निर्दोष बताते हुए कह रहे हैं और सफाइयां दे रहे हैं कि उस दिन वे बिल्डिंग में थे ही नहीं। अरे जब आप बिल्डिंग में नहीं थे तो वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो कौन है? आम आदमी पार्टी इस पूरे मंजर को लेकर शक के घेरे में घिरती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर बयान जारी करते हुए बीजेपी को इस हिंसा का जिम्मेदार ठहराया और आम आदमी पार्टी का इस हिंसा में हाथ होने पर सजा दिए जाने की बात कर खुद को जनता की नजर में हीरो बनाने की कोशिश भी कर ली। बड़ी ही आसानी से मुख्यमंत्री साहब ने यह कह दिया कि हिंसा में अगर बीजेपी का हाथ है तो उन्हें सजा दी जानी चाहिए और अगर आम आदमी पार्टी का हाथ है तो उन्हें डबल सजा मिलनी चाहिए। यहां लोग मर रहे हैं, दिल्ली को आग से दहला दिया गया, दोषी सरकार के सामने है और उसके पूरे प्रूफ भी हैं। उसको गिरफ्तार करने के बजाय केजरीवाल अब भी हीरोगिरी कर रहे हैं। इस खौफनाक मंजर को ताहिर हुसैन ने अंजाम दिया है। उसके सारे सबूत सबके सामने हैं, फिर भी उसे गिरफ्तार अब तक नहीं किया गया है। अंकित की हत्या में ताहिर हुसैन की भूमिका है, इसके भी सारे सबूत मौजूद हैं। तो फिर पुलिस ताहिर को गिरफ्तार करने में क्या सोच रही है? दंगों के 2 दिन बाद अब एसआईटी की टीम ताहिर के घर जांच के लिए पहुंची है। कल तक क्या किया जा रहा था? कल तक क्या ताहिर का घर मीडिया को कवरेज के लिए खोल रखा था? एक सबूत ताहिर हुसैन के खिलाफ है और अब चश्मदीदों के बयान के बाद भी इन दंगों का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन को ही बताया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी जनता के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। जनता जानती है, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। दिल्ली में चुनाव से पहले भी सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, उस वक्त भी हिंसा भड़की थी, लेकिन केजरीवाल ने चुन चुनकर ऐसे मुस्लिम उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट दिया जिन पर दंगा फैलाने का आरोप था। इसीलिए केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं धो सकते हैं। अब जब दिल्ली में इतना नुकसान हो चुका है, इस माहौल को शांत करने की जरूरत है। सभी राजनीतिक दलों को फिलहाल किसी भी तरह के आंदोलन या भड़काऊ भाषण से बचना चाहिए। शाहीन बाग में जो धरना चल रहा है उसे खत्म करना चाहिए। कोर्ट के आदेश का सबको इंतजार करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली का माहौल फिर से बिगड़ सकता है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।